इमरान खान टाइगर आदमी है जी। 5 साल गवर्नमेंट में उसकी हुकूमत की, उस टाइम पे उसने इन सब चोटियों को सर किया है। अच्छा। खासकर इस रास्ते से होते हुए जहाँ पे आपको नीचे में लेके आओ मज़ार से हाजिरी लगाते हुए, दरमियान से यहाँ अंग्रेज का वो सामने आपको खंबा नजर आ रहा है, इसमें जी, जी। ब्राइडल पाथ से बने हुए हैं। ठीक है। ये ऊपर चोटी अच्छा। लोथरा टॉप जिसको कहते हैं, हाँ हाँ। इस पे खुद उसने विजिट किया है। और आप अच्छा। यकीन करें यहाँ का मकामी होते हुए भी इमरान खान साहब के साथ नहीं चल सका, बल्कि वो आगे पहुंच जाता था और मैं पीछे से मज़ार पर सांस जाके फूल दुआ जाती की थी। उन्होंने फातिहा जी, जी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब बगैर प्रोटोकॉल के आ गए हैं, तो अगर गाड़ी में आते हैं तो आपने उनको वहाँ ले जाना है हमारे पहुँचते अच्छा, हुए। ठीक तो है। जब मैं उनको वहाँ तक ले गया, जब वो वापस आए तो उस टाइम पे तो उनकी सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी, मगर किसी को उन्होंने जो है वो जिसको कहते हैं लिफ्ट नहीं कराई, अच्छा। बल्कि सलाम किया और अपनी गाड़ी का दरवाजा वापसी पे खोला और निकल गए। कोई आपने इनाम खुद नहीं। देखा इस खुद मज़ार अपने के को ऊपर? वो बबूर शेर जो है वो यहाँ पे धूम से हर जुमेरात को झाड़ू लगाता था, और हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत देखा है इसको। बड़े पैमाने पे पानी आया और बड़ी बड़ी लोगों के घर ले गया, दरख्त उखाड़ के ले गया। मगर ये इस जगह को आप इस जगह को देखें कि पानी, ये जो इनकी कब्र मुबारक है, ये बिल्कुल पानी के दरमियान में है, मगर यहाँ पानी ने इसको टच नहीं किया। पानी दाएं बाएं से निकलता रहा। बस ये भी अल्लाह की तरफ से ताला की करामात है। जी नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ उस मज़ार पर आ चुके हैं। बीबी साहिबा तरहट का ये मज़ार है, और ये बेसिकली एक शहीद की बहन है, सिस्टर हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर सिखों के ख़िलाफ़ महरका हुआ है, और शाह इस्माइल शहीद के लश्कर में शामिल थी इनकी पूरी फैमिली। और उस वक्त क्या वाक़या पेश आया, यहाँ पर मकामी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन्होंने ऊपर से हमें ये एक्सप्लोर करके दिया है। उनको साथ लेके आए इस मज़ार पर। ये जो तरहट बेसिकली इस जगह का नाम है, और जो अरनोवा है इसके करीब तरीन है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में ये इलाका आता है। अच्छा, राशिद हुसैन साहब हमें बताएं इसकी तफसील कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया, और कौन सा मार्का किस मकाम पर हुआ था? ये मार्का सिखों और मुसलमानों के दरमियान शाह इस्माइल के दौर में जो जंग हुई थी, उसमें उस टाइम पे आपके डीसी जो है वो रावलपिंडी में बैठते थे। उन्होंने कई पहले इस तरह के सिख भेजे थे जो नाकाम गुजरे थे समुद्रकठा के मकाम से, कई जंगें वहाँ भी हार चुके थे। फिर उससे चल के दोबारा उन्होंने जब मीटिंग की रावलपिंडी के अंदर, उस टाइम के जो सिख गवर्नर थे, उन्होंने कहा है कि आप दोबारा नाकाम आ रहे हैं, तो उसने एक बड़ा लश्कर भेजा है। बड़ा लश्कर जब भेजा है तो मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ जब वो आया, तो ऊपर जगह एक टामी जगह का नाम है, जिस जगह पे आप कोई भी दरख्त लगाएं दरख्त नहीं उगता है उस जगह पे। वहाँ पे इनकी मुकबरी हुई, जिसको राखी कहते हैं, वो हुई। और फिर जब उनको इनका पूरा पता बता दिया गया कि इस तरफ निकले हैं, तो ये एक भाई को ऊपर रजवाला के मकाम पर शहीद कर दिया गया। और ये बहन इन जंगलों से होती हुई नीचे तक यहाँ जब पहुँची, तो यहाँ पे जब आई तो बताया ये जा रहा है, तारीख ये बताती है कि यहाँ पे घोड़ों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। सिखों के घोड़ों ने? सिखों के घोड़ों ने जब इनको घेरा गया, तो फिर इनकी तरफ जब बढ़ने की कोशिश की, तो अल्लाह ने एक सांप पैदा किया। जो सांप आया और वो घोड़ों को डसना शुरू किया। उसने जब घोड़ों को डसना शुरू किया और वो घोड़े जो है गिरना शुरू हुए, उसके बाद इन्होंने दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या अल्लाह मुझे मेरी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ने ये ज़मीन को इलादा किया, फट गई ज़मीन, और ये माई साहब उसके अंदर चली गई। और बाद में इनका पता इसलिए चला कि उनका जो दुपट्टा था वो सिर्फ ऊपर रह गया था। फिर यहाँ से होते हुए जब ये सारा वाक़या हुआ, तो यहाँ से निकलते हुए ये जिस रास्ते से आप आए, यहाँ से सीधा ऊपर गए हैं घोड़ों की मदद से। और ऊपर एक तोपल वाला बाबा जिसको कहते हैं, जो दूसरे भाई का नाम इनका लिखा हुआ है, अच्छा, वहाँ पे उनको शहीद किया गया। और उनकी बड़ी ख़ास वजह ये है उस मज़ार की कि आवाम में आपको लेके जाऊँ, बहुत लोगों ने वहाँ पे ये मकबरा इस तरह का बनाने की कोशिश की। अच्छा। मगर कई मरतबा ऐसे चांसेस हुए कि एक मरतबा एक शख्स आया और उस बुलंदी से वो उसने यूं गेंती एक मारी और बुलंदी से नीचे रोड पे पड़ा हुआ था, और उसको हुआ कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मुल्तान से कुछ लोग आए जो वहाँ मकबरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नहीं हुआ। आज तक वो कब्र जो है वो कच्ची है, वो पुख्ता नहीं हो सकी है, इस तरह का मकबरा नहीं बना है वहाँ पे। और बहुत सारे हादसात ऐसे हैं कि मेरी वालदा साहिबा ने वहाँ पे जो अपनी आँखों से सांप देखा है। मेरी वालदा साहिबा मसले के हदीस से तलक था उनका, और हमारी भैंस जो है घर में दूध नहीं देती थी। थोड़ा सा एक किस्सा है, मैं आपको सुना देता हूँ। सुना दे। तो किसी ने बताया कि आप ये दूध वहाँ लेके जाएं, और वहाँ जो सांप आता है वो इस दूध को पीता है, और आपकी भैंस दूध देगी, आपको तंग नहीं करेगी, लातें नहीं मारेगी। तो दिल में कुछ बात रखते हुए वहाँ चली गई। तो जब वहाँ पे कब्र के करीब पहुँची, तो उनके दिल में कुछ थोड़ा सा शक सा आया। तो जहाँ पे उनकी नज़र जा रही थी, एक बहुत बड़ा अज़दानुमा सांप, जो देखकर वो बेहोश हो गई। वहाँ पे बेहोशी की हालत में उनको लाया गया। जब घर पहुँची तो उनसे पूछा, उठा के जब उनको लाए, उनसे पूछा, तो उन्होंने वो किस्सा बयान किया।
तो हम ये समझते हैं कि ये मुकद्दस और बड़े मुकद्दस हस्तियां हैं, मुकद्दस हस्तियां हैं। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ से सैराब का रेला भी गुजरा है, हाँ, वो क्या वाक़या, वो बताइएगा। 92 के अंदर जो सैलाब जो हुआ था, जिसके में नवाज शरीफ खुद उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे विजिट भी किया था, एक बड़े पैमाने पे पानी आया और बड़ी बड़ी लोगों के घर ले गया, दरख्त उखाड़ के ले गया। ये पानी मैंने ऊपर से अपनी आंखों से देखा, यहाँ से गुजरते हुए ये पानी ऐसे जा रहा था जैसे समुंदर ही समुंदर नीचे बह रहा हो, तो दरख्तों को साथ में घसीटता हुआ लेके जा रहा हो। मगर ये इस जगह को, आप इस जगह को देखें कि पानी, ये जो इनकी कब्र मुबारक है, ये बिल्कुल पानी के दरमियान में है, मगर यहाँ पानी ने इसको टच नहीं किया, पानी दाएं बाएं से निकलता रहा है। बस ये भी अल्लाह की तरफ से ताला की करामात है। जब भी आप लोगों का एबटाबाद आना हुआ एज ए टूरिस्ट, तो आप आते हैं थ्रू आउट, आप नथिया गली पहुंच जाते हैं और आगे मरी तक पहुंच जाते हैं। ये एक मुकद्दस और अल्लाह ताला की नेक बंदी का मज़ार है। ये बिल्कुल बाड़ा गली से नीचे है। जो ही आप एबटाबाद की तरफ से आएंगे, अरनो के ये जो मोड़ है, ये क्रॉस करेंगे, बगनोतर से होते हुए जंगलों में से ये रास्ता आता है। बिल्कुल ये आबशार के करीब मज़ार वाक़ा है। यहाँ पर आएँ, हाजिरी दें। अच्छा, आप बता रहे थे यहाँ पर शेर भी आता है जुमरात को। सर जी, और वाइल्ड लाइफ वालों के साथ आपकी क्या बात है कि आपका जो डिपार्ट है वर्ल्ड लाइफ का मतलब, मैं तो आम जबान में ये समझ रहा हूँ कि बहुत पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड का काम करते हैं, जी जी, वो ये कहते हैं यहाँ बबर शेर नहीं है। अच्छा, ये वाहिद जगह है, 2-3 जगह हैं कि रजवाला में भी, तोपल में भी और इस जगह में भी। ये 96-97 की बात है। आंखों देखा, मुझे झूठ बोलने से कोई, आपने खुद देखा इस मज़ार के ऊपर। वो बबर शेर जो है वो यहाँ पे धूम से हर जुमेरात को झाड़ू लगाता था, और हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत देखा है इसको। अब वाइल्ड लाइफ की तारीख से कह रहे हैं कि इस इलाके में बबर शेर नहीं है, मगर मैं अब भी दावे से कहता हूँ कि बबर शेर है और यहाँ आता है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और बकौल इनके कि यहाँ पर इमरान खान साहब ने भी विजिट किया है अपने पहले दौरे हुकूमत में, जब खैबर पख्तूनख्वा की इनकी हुकूमत थी। इस मज़ार पर बकौल इनके इन्हीं के साथ वो चल के यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने फातह खानी की है, हाज़िरी दी है, और उसके बाद वो वापस गए इन्हीं जंगलात से होते हुए। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बकौल इनके यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, जिन जिन लोगों को इस मज़ार का पता है। तो जी नाजरीन, ऊपर हम मेन सड़क पर आ चुके हैं और अभी इन्होंने 2 प्लेसेस बताई हैं। एक तो वो कि जहाँ से मुखबरी हुई थी वो सामने, तो बकौल इनके वहाँ पर दरख्त नहीं उगते जी, वहाँ बिलियन ट्रिलियन ट्री भी उगाए गए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये वो जगह थी जिस जगह से मुखबरी हुई थी इन मुजाहिदीन की, और इनकी सिस्टर की, जिनका हम मज़ार देख के आए। अच्छा, दूसरे इनके भाई का मज़ार है ऊपर, ठीक है, उसका आपने बताया है जी कि वहाँ पर जो भी जाता है कोशिश करता है मज़ार बनाने की, लेकिन वो कुदरती तौर पर वहाँ वो तामीर नहीं कर सकता। ऐसा ही है, वो बताइए। बिल्कुल ऐसा है, ये आपके बिल्कुल सामने मैंने आपको बताई है वो जगह ऊपर जाके। अच्छा, लोगों ने बड़ी कोशिश की है मगर वहाँ से नाकाम लौटते हैं। वो मज़ार वहाँ बन नहीं सकता है। अच्छा, इसमें भी कोई अलग ही हिकमत है। और एक उसमें आपको एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि वहाँ जो साथ में हमारे बुजुर्ग रहते थे, हमारे परदादा की बात है, हमारे दादा ये बताते थे कि उन्होंने हल चलाते हुए खेत की तरफ एक दफ़ा गलती से उस तरफ पेशाब कर लिया। अच्छा, जिस तरफ मज़ार बना हुआ है उस तरफ गलती से छोटा पेशाब की आदत हुई, उन्होंने कर दिया। वो वहाँ से हल और झूठ समेत, ये उस टाइम पे सड़क कच्ची हुआ करती थी, ये तो बाद में खुली हुई है, तो वो यहाँ पड़े थे। यहाँ ऊपर हाइट आप देखें, वहाँ से नीचे बैलों समेत वो नीचे यहाँ पड़े हुए थे। ये बात हमने अपने। अच्छा, इमरान खान साहब को जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है हमारे, कौन से रास्तों से लेके आप नीचे इस पाक मज़ार के ऊपर लेके गए? बात करें इमरान खान साहब की तो अभी दिल भी काफ़ी दुखता है। अच्छा, तो रह गई ये बात, इमरान खान टाइगर आदमी है जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब पिछले 5 साल गवर्नमेंट में उसकी हुकूमत की, अच्छा, उस टाइम पे उसने इन सब चोटियों को सर किया। अच्छा, खासकर इस रास्ते से होते हुए जहाँ पे आपको नीचे में लेके आओ मज़ार से हाजिरी लगाते हुए, दरमियान से यहाँ अंग्रेज का वो सामने आपको खंबा नजर आ रहा है, इसमें ब्राइडल पाथ से बने हुए हैं, ठीक है, ऊपर चोटी, लोथरा टॉप जिसको कहते हैं। हाँ। इस पे खुद उसने विजिट किया है, और आप यकीन करें यहाँ का मकामी होते हुए भी इमरान खान साहब के साथ नहीं चल सका, बल्कि वो आगे पहुंच जाता था और मैं पीछे से मज़ार पर जाके दुआ की उन्होंने, फातिहा। बिल्कुल दुआ। उसकी हिस्ट्री मज़ार की आपने बताई थी मज़ार की उनको, या पहले से पता था उनको? ये हिस्ट्री पहले उनको किसी ने बताई है। जब बताई है तो मुझे किसी ने ऊपर से, किसी ऑफिसर लेवल आदमी ने फ़ोन किया है कि आप किधर हो। मैंने कहा वहाँ हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान साहब बगैर प्रोटोकॉल के आ गए हैं, तो अगर गाड़ी में आते हैं तो आपने उनको वहाँ ले जाना है हमारे पहुँचते हुए। तो जब मैं उनको वहाँ तक ले गया, जब वो वापस आए तो उस टाइम पे तो उनकी सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी, मगर किसी को उन्होंने जो है वो जिसको कहते हैं लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि सलाम किया और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा वापसी पे खोला और निकल गया। यानी इमरान खान साहब मज़ारों को मानते हैं, मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारों को? बिल्कुल जी, ये तो मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दिलकश सियाती मुकाम
गलियात की असल खूबसूरती इसके कुदरती तौर पर उगे हुए देवदार और चीड़ के जंगलात हैं। बाड़ा गली से काला बाग तक जंगलात 5 किलोमीटर पर मुहित हैं, जबकि नथिया गली से डूंगा गली तक 3 किलोमीटर पर कुदरती जंगलात फैले हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाते हैं।